हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 8 बायोलॉजी चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्लास में चैप्टर सेल स्ट्रक्चर बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर का हमने सारा टॉपिक कवर किया है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, डिफाइन सेल। तो सेल क्या है? तो सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो देखिए सेल क्या है? सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लिविंग थिंग। तो ये कहलाता है सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है आपका? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ये सब आता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। इट इज़ ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग। क्वेश्चन 2, हु डिस्कवर सेल। तो हु डिस्कवर सेल, तो सेल का डिस्कवर किसने किया था? तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक कब किए थे? इन ईयर 1665। इन ईयर 1665। इसको डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज ए इंग्लिश साइंटिस्ट, स्टडी कॉर्क। कॉर्क क्या था? डेड सेल ऑफ ओक बार्क। ओक ट्री का डेड सेल था, उसका स्टडी किया था इन्होंने। नोटिस क्या किया कि इसमें एक ज्योमेट्री बॉक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड देम सेल, उसको सेल कहा गया। तो इन्होंने स्टडी किया था कॉर्क। कॉर्क था डेड सेल ऑफ द ओक बार्क, और उसमें नोटिस किया था इन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको इन्होंने कहा था कॉल्ड देम सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन 3, नेम ए सेल दैट कैन बी सीन बाय अनएडेड आई। तो सेल का नाम बताना है जो कि हम लोग देख सकते हैं अनएडेड आई। अनएडेड आई हो गया बिना किसी असिस्टेंट के, बिना किसी हेल्प के हम लोग देख सकते हैं। तो कौन सा सेल देख सकते हैं? तो आंसर होगा हेन सेल, मुर्गी का अंडा। हेन एग इज ए सिंगल सेल दैट कैन बी सीन बाय अनएडेड आई। तो आप देखे होंगे यहाँ पर, अंडा तो खाए होंगे, जो नहीं खाए वो देखे होंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखिए एक वाइट पार्ट होता है, एक येलो पार्ट होता है। येलो पार्ट को हम लोग यॉक कहते हैं और वाइट पार्ट को एल्बुमिन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो येलो पार्ट है इसी को कहते हैं सिंगल सेल। डायग्राम में दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये एग का हो गया। एग का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो होता है सेल होता है, जो कि थोड़ा हार्ड होता है। फिर आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, फिर अंदर का इनर मेम्ब्रेन हो गया। और वाइट वाले पार्ट को कहते हैं एल्बुमेन, और अंदर वाले पार्ट को यॉक, येलो पार्ट को यॉक कहते हैं। यही आपका सिंगल सेल कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 4, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्जर्वेशन एंड द स्टडी ऑफ लिविंग सेल। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं सेल के बारे में। तो वो आंसर होगा आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। आंसर होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज ए लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। हम लोग के खुली आंखों से जो दिख नहीं सकता है, जो काफ़ी टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा थिंग होता है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं किससे? माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हो गया आपका अमीबा, पारामीशियम। जिस ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही सेल होता है उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस लाइक
reproduction, feeding, digestion and excretion also held in unicellular organism having only one cell. ठीक है, ये सब लाइफ प्रोसेस इनका भी होता है सेम एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हैविंग मोर देन वन सेल. वन सेल. द ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन, एलिफेंट, रैट, ठीक है, एक्सेट्रा. क्वेश्चन 7, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हैं? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली ट्रिलियंस ऑफ सेल वेरी इन शेप. अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं. तो 1 ट्रिलियन में कितना होगा? 10 to the power 12. 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 to the power 12. जितना भी सेल्स है वो वेरी करता है इन शेप एंड साइज. क्वेश्चन 8, ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म. ट्रू या फॉल्स बताना है, सही है या गलत है. तो देखिए इसमें चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो, दोनों का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है सेम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेल वाले का फंक्शन परफॉर्म कम करेगा और मल्टी सेलुलर का ज़्यादा करेगा. ठीक है, तो परफॉर्म जितना जो आवश्यकता फंक्शन है, जो जितना नेसेसरी फंक्शन है वो परफॉर्म करता है सिंगल सेल वाला भी और मल्टी सेल वाला भी. तो इसका आंसर होगा ट्रू. ठीक है. क्वेश्चन 9, व्हाट इज द शेप ऑफ अमीबा. तो अमीबा का शेप क्या है? तो अमीबा शेप ऑफ अमीबा इज इरेगुलर नॉट डेफिनिट शेप. ठीक है, इसका जो शेप है वो इरेगुलर है, कोई फिक्स शेप नहीं है. देखिए इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप. वो अपना जो आकार है वो बदलता रहता है. ठीक है, ये जो है, ये देखिए अमीबा है, इसका जो यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियस, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स फीट होता है, स्यूडोपोड. इट यूजेज इट्स स्यूडोपोड मेकशिफ्ट फूड टू असिस्ट विथ इट्स मूवमेंट बाय एक्सटेंडिंग इट आउट. इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं. यहाँ देखिए ये अमीबा है, बीच में आपका न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका कवरिंग द न्यूक्लियस, बाउंड्री ऑफ द सेल. ये स्यूडोपोड है. स्यूडोपोड्स क्या होता है? फॉल्स फीट. आपका ये एक्सटेंड करेगा, यहाँ से फूड को कैप्चर कर लेगा. फूड जो कैप्चर होगा ना, फूड कैप्चर होकर फिर अंदर वो की ओर चला जाएगा. ये फूड वैक्यूल्स में आ जाएगा जहाँ फूड डाइजेस्ट हो जाएगा. फिर क्या एक्सक्रीट करेगा, तो एक्सक्रीशन एंड बेस्ट टू फिर सेम प्रोसेस वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकाल देगा. ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप. क्वेश्चन 10, ए ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स व्हाट. तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? टिश्यूज़. और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बनता है? आपका ऑर्गन. ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बनता है? फॉर्म क्या करता है? ऑर्गन. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है आपका टिश्यूज़ और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर बनता है आपका ऑर्गन. क्वेश्चन 11, व्हाट इज द साइज ऑफ ए सेल. तो सेल का साइज क्या होगा? तो सेल इज एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर. तो 1 मिलियन मीटर कितना होगा? देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है. ठीक है, 10 to power 6. तो क्या होगा? 1/10 to power 6 जीरो का मीटर, 1/1 मिलियन मीटर. ठीक है, ये होगा इसका साइज ऑफ ए सेल. क्वेश्चन 12, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल इन ह्यूमन ब्लड विच कैन बी चेंज इट्स शेप. तो हमको एग्जाम्पल किसका बताना? सिंगल सेल कहाँ? हमारे ह्यूमन ब्लड में, हमारे खून में. तो WBC आंसर होगा इसका. WBC इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. क्या होगा इसका आंसर? WBC. अब
हम लोग WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स आर द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर। ठीक है, WBC क्या करता है? WBC सेल है किसका? इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को फ्रॉम द एक्सटर्नल डिजीजेस एंड द फॉरेन इन्वेडर। इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो WBC के डिफरेंट टाइप्स को बताया गया है। तो मेनली हम लोग 5 टाइप्स पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या कहता है? पहला न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट टू रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया और वायरस। पहले सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करता है? न्यूट्रोफिल्स। इस साइनोफिल्स क्या करता है? इसका एलर्जी सिम्टम्स में इसका रोल आता है। बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल अस्थमा के में इसका रोल है, रोल इन अस्थमा। मोनोसाइट्स। मोनोकाइट्स क्या होता है? मोनो क्लीन अप द डेड सेल को बाहर निकालता है। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट कहते हैं फाइट इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को कौन जनरेट करता है? लिम्फोसाइट, टू फाइट द डिजीजेस। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडोपोडिया? तो स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो देखिए यहाँ पर अगर फूड है, तो यहाँ क्या करता है? ये एक्सटेंड करता है और इसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं स्यूडोपोडिया हेल्प द अमीबा इन द मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड। याद रखिए, हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड एंड एज वेल एज इन देयर मूवमेंट ऑफ अमीबा। क्वेश्चन 14, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, तो देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्टार्ट करता है एक ही सेल से। इसका आंसर होगा ट्रू। तो लाइफ बिगिन विथ वन सेल, जो कि कौन सा सेल होता है? वो विच इज ए फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग होता है, और वही फर्टिलाइज एग क्या करता है? इंक्रीज करता है मल्टीपल्स एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एट द डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो मल्टीपल्स इंक्रीज करता जाता है नंबर ऑफ सेल्स के रूप में। तो याद रखिएगा, सिंगल सेल कौन सा होता है हमारा? एज ए सिंगल सेल के रूप में आता है फर्टिलाइज एग, और फर्टिलाइज एग सेल बनता है, मल्टीप्लाई करता है और नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। क्वेश्चन 15, नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज चेंज इट्स शेप। तो अपना शेप को कौन सा ऑर्गेनिज्म बदलता है? तो ये आंसर होगा इसका अमीबा। ठीक है, इसका आंसर होगा अमीबा। क्वेश्चन 16, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या कहते हैं? आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं किसको? सेल मेम्ब्रेन इज ए डबल लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन दैट सराउंड्स ए सेल। दैट सराउंड्स ए सेल। ठीक है, ये मान लीजिए सेल है, तो सेल का जो डबल लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन दैट सराउंड्स ए सेल, सेल को का बाउंड्री क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल सेपरेट क्या करता है? देखिए बीच में न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन 17, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चर लेयर सराउंडिंग द सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो बाउंड्री है वो कहलाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल में नहीं होता। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। क्लियर है? इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखते हैं। देखिए प्लांट सेल में क्या है? यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये देखिए आपका साइटोप्लाज्म है। यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म के सटा हुआ कौन सा है? आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल है। ठीक है,
क्वेश्चन 18, विच मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स एंड एनिमल को कौन सा आकार प्रोवाइड करता है, कौन सा मेम्ब्रेन? तो आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा होगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बता चुके हैं अभी आपको। क्वेश्चन 19, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव ए सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल के पास भी सेल वॉल होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। यस, ठीक है, ट्रू। तो बैक्टीरियल सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इन सेवरल वेज। बैक्टीरियल सेल जो है अलग है किससे? फ्रॉम द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। क्वेश्चन 20, ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड। ये हर एक ऑर्गन जो स्मॉलर पार्ट से बना है उसको क्या कहते हैं? टिश्यूज़। आप जानते हैं सेल, बहुत सा सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यूज़। और बहुत सा टिश्यूज़ मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन। ठीक है, इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। यहाँ देखिए, सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हो गया सेल। बहुत सा सेल मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बन गया? टिश्यूज़। टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर बन गया ऑर्गन। ऑर्गन सब मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इस प्रोसेस को याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका 20 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। सेकंड पार्ट का लिंक हम बाद में शेयर कर देंगे। जैसे ही सेकंड पार्ट आएगा उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप रिवाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेमोराइज़ कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.